नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए वजारत दिफा की असम्बली पर वजीर आजम और वजीर दिफा की मुशावरत। असम्बली में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम सर फहरिस्त, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा दूसरे, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास तीसरे नंबर पर। डोजियर में लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद का चौथा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का 5वां और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम फहरिस्त में 6ठे नंबर पर मौजूद। वजीर आजम मुतय्यन तरीक़ाकार के मुताबिक तैनातियों से मुतालिक फैसला करेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। आर्मी चीफ की तैनाती पर हुकूमत का इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुशावरत के लिए पार्लिमानी सरबराहान का इजलास आज शाम तलब कर लिया। अरकान के एजाज में इशाया भी दिया जाएगा। आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी आ गई, सारे नाम शामिल करके इदारे ने दूर अंदेशी का सबूत दिया। अब किसी की पसंद या नापसंद का नहीं, मेरिट का सवाल होगा। जो भी आर्मी चीफ आएगा वो सियासत से दूर, मुल्क और इदारे का वफादार होगा। शेख रशीद का ट्वीट। सैलाब के बाइस मुलतवी होने वाली 6 सितंबर की तकरीब आज GHQ में होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अहम खिताब करेंगे। कौमी सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और शहदा की कुर्बानियों पर रोशनी डालेंगे। पिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, मेट्रो बस और मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। PTI के जलसे के लिए इस्लामाबाद से गुजरने परेड ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत देने की दरखास्त। अदालत हेलीपैड सर्विसेज तो नहीं दे सकती, इंतजामिया कानून के मुताबिक ही फैसला करेगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI वकील से मकालमा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में PTI एहतजाज के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। DGIB ने धरनों से मुतालिक लिफाफा बंद रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत कल की सूरत हाल पर नजर रखेगी, जिसका भी कसूर हुआ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अदालत के रिमार्क्स समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। PTI खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ने लॉन्ग मार्च के लिए फंड्स की जिम्मेदारी कारकुनान पर डाल दी। कारकुनों से चंदा जमा करने की अपील, मार्च में राशन भी साथ लाने की हिदायत। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी बेंच के सरबराह होंगे। NA-45 कुरम में इमरान खान और इकबाल वजीर की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस की समाअत। कोई शख्स आइन से बालातर नहीं, किसी को इलेक्शन कमीशन की तौहीन की इजाजत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। वजीर आजम की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने हाजी गुलाम अली को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया। साबिक सेनेटर हाजी गुलाम अली का ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है। वाजिबुल अदा रकूम के मामले पर सूबे का केस लड़ने का अज़म। वफाक और सूबे के दरमियान पुल बनने का ऐलान। शाहजेब कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद शाहरुख जतोई की आज रिहाई का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट का खत सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल को इरसाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और सूबों से पुलिस में तबादलों और तकर्रियों का 8 साला रिकॉर्ड तलब कर लिया। 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पंजाब पुलिस में सियासी मुताखिर के केस का फैसला सुना दिया गया। कराची में कायम खैमा बस्ती के सैलाब मुतासरीन को वापस आबाई इलाकों में भेजा जाए। DC मलिक का कमिश्नर को खत। 1 माह के लिए बने कैंप, 3 माह बाद भी बरकरार। बीमारियां फैलने के खदशात का इजहार। कौरंगी कराची का सरकारी स्कूल सूबाई महकमा तालीम की गफलत का शिकार। महीनों से जमा बरसाती पानी ताहाल निकाला ना जा सका। स्कूल का फर्श धंस चुका है। क्लासरूम्स में सांप बिच्छुओं का खौफ। बच्चे जमीन पर बैठकर तदरीस पर मजबूर। सक्खर हैदराबाद मोटरवे करप्शन स्कैंडल में DC नौशहर फेरोज का भी मुलविस होने का इंकशाफ। गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील। मुअत्तल करने के लिए हुकूमत सिंध ने विफाक को खत लिख दिया। NHA की फेक फाइंडिंग कमेटी का मिटियारी और नौशहर फेरोज का दौरा। सिंध हुकूमत से केस नैब या FIA को देने का मुतालबा। जबरी गुमशुदगी केस में बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत सिंध ने जबरी लापता अफराद के अहले खाना को 5-5 लाख रुपए फी कस मुआवजा अदा कर दिया। रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। सर्दियां जोबन पर आने से पहले गैस शहरियों से लूट गई। कल्लात में शहरियों ने कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी। लाहौर में खाना बनाना खवातीन के लिए इम्तिहान। कराची में केटरिंग का बिजनेस बुरी तरह मुतासर। शहरियों के लिए आसान किस्तों पर स्मार्टफोन की सरकारी स्कीम का ऐलान। कागजी कार्रवाई और गारंटी के बगैर आसान किस्तों पर मोबाइल फोन दिए जाएंगे। किस्त न देने पर सेट ब्लॉक कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर अमीनुल हक का तकरीब से खिताब। कतर में FIFA वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। आज पहले मैच में क्रोएशिया का मुकाबला मराकश से होगा। जर्मनी और जापान टकराएंगे। स्पेन और कोस्टारिका, जबकि बेल्जियम और कनाडा आमने सामने होंगे। ICC की नई वनडे और T20 रैंकिंग जारी। बाबर आजम की वनडे क्रिकेट में हुक्मरानी बरकरार। इमाम हक की दूसरी पोजीशन। T20 फॉर्मेट में कौमी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का दूसरा नंबर।